आई डू इट, आई कैन डू इट। एक जिम्मेदार व्यक्ति कहता है मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। क्या जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, ली जाती है। जो लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे अवसर नहीं मिला, वो कुछ नहीं कर पाते, रोते रोते मर जाते हैं। मौका मिलता नहीं, ढूंढना पड़ता है। अवसर आता नहीं, अवसर को लाना पड़ता है। क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं है, समय को निकालना पड़ता है। जिंदगी को आप पहेली समझते हैं या मुसीबत समझते हैं? जिंदगी को आप पहेली समझते हैं या मुसीबत समझते हैं? इस जिंदगी को आप धन्यवाद करते हैं या बुरा भला कहते हैं, मतलब ब्लेम करते हैं? अगर आप जिंदगी को पहेली समझते हैं तो इसे आप सॉल्व करोगे और जिम्मेदार बनोगे। अगर आप मुसीबत समझते हैं, अगर आप मुसीबत समझते हैं तो वहीं रुक जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी को धन्यवाद करते हो तो जिम्मेदार बनोगे, कुछ करने की चाह मन में आएगी। और अगर जिंदगी को ब्लेम करोगे तो फिर परिस्थितियां और बिगड़ जाएंगी। मैं आर.के. शर्मा मोटिवेशन स्पीकर में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। पहली बात ये कि आप क्या सोचते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तब आप अपने आप से क्या प्रश्न करते हैं, उस वक्त आप क्या सोचते हैं? आप ये कहते हैं कि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, लेकिन क्या करूँ, जिम्मेदारी इतनी है कि मैं कुछ कर नहीं पाता। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टेंशन बहुत है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई और नहीं कर सकता। तो आपको एक बात और बता दूं, इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार भी सिर्फ आप हैं। आज आपकी जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। जो आपने कल किया था उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। और अगर आज भी खुद को नहीं संभाला तो आने वाले कल में जो भी परिस्थिति होगी वो इससे भी बुरी हो सकती है। उसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप। आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या बहुत अच्छा हो रहा है और क्या बहुत बुरा हो रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपने आप से क्या सवाल करते हैं, यहाँ से पता चलता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं। अभी एक स्टूडेंट को देख लो, पूरी साल मस्ती में निकाल दी और जब रिजल्ट आया तो कहने लगा हे भगवान, मेरा ही रिजल्ट सबसे खराब क्यों आता है। वही दूसरा स्टूडेंट पूरी साल मेहनत करता है लेकिन टॉपर कोई दूसरा स्टूडेंट निकल जाता है। तो ये स्टूडेंट कहता है कि अभी ऐसा क्या करूं कि नेक्स्ट टाइम रिजल्ट टॉपर में आए। सही बात तो ये है कि आप खुद से जो पूछते हैं आपको उसका वही जवाब मिलता है, वैसा ही जवाब मिलता है। एक बात और, हर एक इंसान खुद से सवाल करता है। फर्क इतना है, कोई प्रॉब्लम की जड़ को पकड़कर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और कोई किसी और को जिम्मेदार ठहराकर प्रॉब्लम्स को पकड़ लेता है। क्या करता है? प्रॉब्लम्स को पकड़ लेता है। आज आप खुद से कुछ सवाल पूछो, आज आपकी जो स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, वो आपकी किस गलती का नतीजा है। एक सवाल और कि मैं जिम्मेदार इंसान हूँ या नहीं। मेरे घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या जो कर रहा हूँ वो गलत है। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या सवाल करते हैं, मैटर ये भी करता है कि आप खुद से क्या सवाल नहीं करते हैं। आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, बस आपको पता नहीं है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। और आपकी जिम्मेदारियां सिर्फ आपको पता हैं। आपकी जिम्मेदारियां सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं। क्योंकि क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल का जिम्मेदार खिलाड़ी भी क्रिकेट में खेल नहीं सकता, क्योंकि उसे फुटबॉल की जानकारी है। क्रिकेट जब दो बॉक्सिंग प्लेयर खेल के मैदान में उतरते हैं तो तब तक तो उस एक खिलाड़ी को बड़ा मजा आता है जब तक सामने वाले को चोट लग रही होती है, लेकिन जब खुद पर पंच पड़ता है तो उसे वही खेल मौत का मंजर लगने लगता है। ऐसे में कुछ प्लेयर्स हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो चोट खाकर भी हार नहीं मानते और एक मौका मिलने पर सामने वाले को गिरा देते हैं। वही होता है असली खिलाड़ी। जिम्मेदारी तो हर कोई लेता है, जिम्मेदारी तो हर कोई ले लेता है, लेकिन जो लोग किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, लगातार फाइट करते हैं, वो इंसान ना कि सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि विनर भी होते हैं।
मैटर ये नहीं करता कि आज आप किस परिस्थिति में हैं, मैटर ये करता है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं। एक बच्चा जिसके पिता की मृत्यु हो गई बोला, हे भगवान तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। वहीं दूसरा बच्चा, उसके पिता की मृत्यु हो गई, वो बच्चा बोला, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अब और भी जिम्मेदार हो जाऊं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि परिस्थिति क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि परिस्थिति क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप उस परिस्थिति में खुद से क्या सवाल करते हैं और क्या सवाल नहीं करते हैं। आपके कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको रोक देते हैं, आपको ब्रेक डाउन दे देते हैं। वहीं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ा देते हैं, मतलब ब्रेक थ्रो दे देते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मुझी पर क्यों आती हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, ये प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, इन परेशानियों का निपटारा क्या है। एक जिम्मेदार व्यक्ति कभी दूसरों को दोष नहीं देता बल्कि अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और सामने वाले को ना देखते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। इसी को कहते हैं असली जिम्मेदारी, इसी को कहते हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति कभी परेशानियों से दूर नहीं भागता बल्कि उसका सामना करता है, सही समय पर सही सवाल खुद से पूछता है। आपने कभी रेसलिंग फाइट देखी है, रेसलिंग फाइट जिसमें वो मारते हैं चेयर से, चेयर कभी टेबल में मार दिया सर, कभी किसी में, देखिए है ना। एक तरफ रोमन रेंस है और दूसरी तरफ ब्रोक लेसनर, दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हें कितना भी मार लो, जब ये मारते हैं तो सामने वाले का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। जब इन पर लोहे की चेयर पड़ती है, देखा है ना, लोहे की चेयर से मारते हुए जब इन पर लोहे की चेयर पड़ती है, सोचो कितना दर्द होता होगा। जब एक खिलाड़ी दूसरे को टेबल में मारता है तो कितना दर्द होता होगा। जब इन पर लोहे की चेयर पड़ती है, सोचो कितना दर्द होता होगा। जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को टेबल में मारता है तो सोचो कितना दर्द होता होगा। लेकिन इनकी जिम्मेदारी इन्हें दर्द सहने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं, ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते, ये इतनी मार नहीं खाते। पीछे जो पब्लिक होती है, जो फैंस पब्लिक बैठी होती है, इन्हें इनके उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। उनकी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए इनकी जिम्मेदारी इन्हें उठने पर मजबूर कर देती है। जिम्मेदार उसे नहीं कहते जो घर का सारा काम करता है, जिम्मेदार उसे कहते हैं जो अपने दम पर पूरा काफिला खड़ा कर देता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन भी दबा देना। वीडियो को पूरे ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह शेयर कर सकते हो तो करो। किसी की जिंदगी बच जाए, शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए, शायद। थैंक यू।